नमस्कार दोस्तों। अब हम माइनर एक्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर के अंदर आते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने ह्यूमन राइट और संविधान के अलग प्रश्न निकाले थे, वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। अब करते हैं माइनर एक्ट के ऊपर बात। सबसे पहले बात करते हैं दहेज प्रतिषेध नियम कब लागू हुआ। दोस्तों, दहेज प्रतिषेध नियम की बात आती है अगर संशोधन की बात आए 38/1976 के अंदर, तो 5 अगस्त को पारित हुआ और उसके बाद में 11 अगस्त को यह एक्ट लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण हरियाणा के अंदर है। इसके नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। छोटा संविधान हो गया ये। पंजाब आबकारी अधिनियम के 3 के 15 क मतलब 15 क के अंदर दोस्तों बड़े व छोटे अपराधों के बारे में बताया गया है। इसके अंदर शामिल क्या है? ऑप्शन में मिलता है आयात निर्यात करना। अगर आबकारी की बात आती है, आयात निर्यात करता है, इसके बाद मिलावट करता है, बंद बोतल के साथ छेड़खानी करता है, भट्ठी चलाता है, कृत्रिम स्पिरिट की, इस प्रकार की बात आती है। सारे के सारे बड़े अपराधों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है बाल श्रम प्रतिषेध एक्ट धारा 3 और धारा 3A, मतलब 3 के अंदर बालक और 3A के अंदर किशोर व कुमार का उल्लंघन करने पर संरक्षक करता है। अगर उल्लंघन संरक्षक करता है दोस्तों, बता देता हूँ 14 के अंदर है इसका। 14 के अंदर तो इसका दंड का प्रावधान है। 14A के अंदर सभी अपराध संज्ञेय होंगे। 14B के अंदर एक कोष समिति बनेगी और C के अंदर छुड़वाए गए बालकों के बारे में है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों A। आयुध अधिनियम में अगर किसी अपराध का दंड वर्णित नहीं है, जहां पर वर्णित नहीं है अन्य अपराधों के लिए दंड, कहने का मतलब नहीं है, तो किस धारा में जाएगा? 30 के अंदर बताया गया दोस्तों। अवैध शराब की कितनी बोतल रख सकते हैं? अवैध शराब की कितनी बोतल रख सकते हैं? वो बोतलों के बारे में दोस्तों, कितनी बोतलें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 6 रम की, 6 वोदका की, 6 जिन की, 6 साइडर, 6 विदेशी आयात करते हैं, और 12 की बात करें अंग्रेजी भारत में निर्मित, 12 वाइन और 12 बियर की बात है। ये ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। शराब व्यापारी शराब पीकर किसी व्यक्ति को अपने प्रांगण में जुआ खेलने का अधिकार देता है तो यह दंडनीय है। जुआ खेलने की बात आती है दोस्तों अगर 62 के अंदर है, और इसके अलावा अगर ऑप्शन में आता है देता है तो 72 गै के जीवन नंबर 3 के अंदर प्रतिष्ठान के बारे में बताया गया है। किसी व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाने देता, मतलब ध्यान में आ गया नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम है। किसी व्यक्ति को मंदिर में जाने की बात आती है तो धार्मिक की बात आ गई, तो सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस हो गया दोस्तों। इसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट। थोड़ी सी ये जो क्लैरिटी है वो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बोल के बता दूंगा दोस्तों। बच्चे पागल अयोग्य व्यक्ति को हथियार देने की मनाही, तो सेक्शन नंबर 9 के अंदर बताया गया। जीवन अगर बात आती है 9 की, बालक की बात आती है 9 के जीवन नंबर 1 के अंदर, अयोग्य व्यक्ति 2 के अंदर आया है, दोषसिद्ध व्यक्ति 3 के अंदर है जमानत के बारे में। अगर बात आती है पंजाब आबकारी अधिनियम बड़े तथा छोटे अपराध, बड़े और छोटे अपराध है, धारा नंबर परिभाषा 3 के अंदर 15A के अंदर दिए गए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम संशोधन के बाद 38 संशोधन एक्ट की बात करते हैं 38/1976 है। लागू मैंने बताया था पीछे 5 अगस्त और 11 अगस्त को। आयात निर्यात परिवहन कब्जा लेना, ये है एक्साइज एक्ट के अंदर सारे की सारी बातें हैं, वो 61 के अंदर अपराध बताया गया है। कॉपीराइट की उल्लंघना करना, अगर बात करते हैं धारा नंबर कॉपीराइट की उल्लंघना कब मानी जाएगी? धारा नंबर 51 के अंदर, इसका दंड का प्रावधान 63 के अंदर है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 63, कॉपीराइट की उल्लंघना का दंड, और 63A के अंदर रहेगा दोबारा अपराध करने पर दंड। विदेशी शराब की बोतल 12, ये बहुत प्रश्न आए हुए, विदेशी शराब की कितनी बोतल है? 12। अगर बात करें विदेशी शराब अगर आयाती है, आयात करने की बात आती है तो 6 की, और भारत में निर्मित है तो 12 बोतल है। धारा नंबर 72 बोलती है 2 वर्ष से अधिक के अपराध सारे के सारे अजमानती है व संज्ञेय अपराध होंगे, सेक्शन नंबर 72 के अंदर, एक्साइज एक्ट के अंदर। बाल किशोर के अंदर है धारा नंबर 3A, किसी भी कुमार व किशोर को परिसंकटमय स्थिति के अंदर काम पर नहीं लगाया जाएगा, 3A के अंदर बताया गया। और पुनर्वास कोष निधि के बारे में है 14B के अंदर बताया गया है इसी धारा के। अगर बाल विवाह की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन नंबर 10
अनुष्ठान करता है, संचालित करता है, निर्देश देता है, दुष्प्रेरित करता है, तो धारा 10 के अंदर। अगर बात आ जाए अनुमति की, प्रोत्साहन की, तो धारा नंबर 11 का ऑफेंस होगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंदर। सेक्शन नंबर 6, बालकों का धर्मजय बालक माना जाएगा धारा नंबर 6 के तहत, और वयस्क बालक को दंड की बात करें तो धारा नंबर 9 के अंदर आएगा दोस्तों। आर्म्स एक्ट के अंदर धारा नंबर 12, नकली हथियारों, अग्निशस्त्रों व गोला बारूद परिवहन की बात आती है तो दोस्तों धारा नंबर 12 के अंदर बताया गया है। अपने लाइसेंस पर किसी को हथियार लिखित रूप में दे सकता है। अगर ये बात आती है दोस्तों मरम्मत हेतु दे सकता है, सफाई हेतु दे सकता है, कहीं भेजने हेतु की बात आती है तो गड़बड़ होगी दोस्तों। तो इसके अंदर आप लोग बताना मेरे को क्या रहेगा ऑप्शन के अंदर, कहीं भेजने हेतु अगर साथ में है, अगर 2 ऑप्शन है सफाई मरम्मत, तो हमारा टारगेट रहेगा, हमारी तरफ से ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी। किसी के साथ पाए जाने पर किस रैंक का अधिकारी प्रवेश करेगा? जिला मजिस्ट्रेट, उसके बाद में एएसआईज, उसके बाद में है एसपी और डीएसपीज, और उपरोक्त सभी। अगर बात आती है दोस्तों इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2 ऑप्शन बार बार आएंगे, आपको लगेगा एएसआईज को टिक करें या एसपीज को, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखनी दोस्तों डीएसपी भी दिखाया गया है। अगर डीएसपीज आता है तो उपरोक्त सभी आएगा। अगर बात आती है उससे ऊपर वाले, एएसपी से ऊपर वाले रैंक के अधिकारी हैं, वो आएंगे दोस्तों। ये आ गया दोस्तों अपना एनडीपीएस एक्ट, कोका 16 के अंदर बताया गया दोस्तों कोकीन का अपराध। मूर्ति को तोड़ना, अगर बात आती है एससी एसटी एक्ट के अंदर, अगर बात आ जाए मूर्ति तस्वीर की बात है तो टी पॉइंट का धारा नंबर 3 के जिम्मन नंबर 1 के टी पॉइंट का अपराध होगा दोस्तों। कोकीन की 2 ग्राम की मात्रा, दोस्तों 2 ग्राम मात्रा है वो अल्प मात्रा होगी। इसके बाद आता है अपराध, मैंने दोस्तों बताया आप लोगों को अपराध रिलेटेड की बात आती है, ये है जेजे एक्ट के अंदर जघन्य अपराध 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध, गंभीर अपराध है दोस्तों 3 वर्ष से 7 वर्ष के, और अल्प अपराध बताएंगे -3 मतलब 3 वर्ष से कम। आंतरिक परिवार समिति है धारा नंबर 4 के अंदर, और स्थानीय परिवार समिति है धारा नंबर 6 के अंदर। और 38 बोलते हैं आर्म्स एक्ट की सभी अपराध संज्ञेय अपराध होंगे, और 31 आपके सिलेबस में नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये थोड़े और भी कम दिखाई दे रहे, फिर भी चलो कोशिश करते हैं। कोकीन का उपयोग किस धारा में? कोकीन के उपयोग की बात आती है दोस्तों, कोकीन कोका के पौधे से प्राप्त होती है, धारा नंबर 16 के अंदर बताया गया है। मौलिक अधिकारों ने अब करा दिया। स्थानीय परिवार समिति संरचना और उसके बारे में, अगर स्थानीय परिवार समिति की बात आती है दोस्तों तो धारा नंबर 6 के अंदर, संरचना की बात आए तो धारा नंबर 7 के अंदर है दोस्तों। कौन सी धारा में अपराध संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानतीय, अजमानतीय सभी कौन सी एक्ट के अंदर है इम्पोर्टेंट, ये बताया गया कि सभी धाराओं के अंदर संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानतीय, अजमानतीय सभी एक्टों के प्रश्न इस प्रकार के आए हुए हैं। सांझी गृहस्थी कुटुंब के बारे में बताया गया धारा के अंदर 17 के अंदर बताया गया दोस्तों, घरेलू हिस्सा के अंदर। अस्पताल में बालक के प्रति किसी प्रकार का मुश्किल और किसी प्रकार की सजा, ये दोस्तों सिविल राइट एक्ट का है। अस्पताल के अंदर एंट्री की बात आती है, धारा नंबर 5 के अंदर बताया गया दोस्तों। एनडीपीएस तलाशी वारंट किस धारा के तहत है? अगर बात करें वारंट के साथ है धारा नंबर 41 और बिना वारंट है धारा नंबर 42। 41.1 मजिस्ट्रेट, 41.2 जियोज। एससी एसटी की धारा नंबर 5 दोबारा अपराध करने पर सजा। नागरिक संशोधन, नागरिक अधिकारों का संशोधन अधिनियम, धारा नंबर 3, 5 और 6। जो सिविल राइट एक्ट है धारा नंबर 3 के अंदर धार्मिक, 5 के अंदर दोस्तों, 4 के अंदर सामाजिक, 5 के अंदर है दोस्तों अस्पताल में एंट्री, और 6 के अंदर है सेवा देने से मना करना। घरेलू हिस्सा की परिभाषा धारा नंबर 3 के अंदर है। पीड़ित और साक्षी के अधिकार दोस्तों एससी एसटी एक्ट के अंदर 15 के अंदर बताए गए हैं। एससी एसटी के 3.1 और 3.2 के खंड, मतलब जो मैंने आप लोगों को ट्रिक करवा रखी है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर इसके ट्रिक। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की धारा नंबर 12,
महिलाओं का अगर लैंगिक उत्पीड़न की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं धारा नंबर 9, कार्यस्थल महिला परिवाद करेगी, 10 के अंदर सुलझेड़ा होगा, 11 के अंदर जांच चलेगी और 12 में जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। न्यायालय की रीट 5 ये आगे आ गया। छोटे और बड़े संगठन अपराध की परिभाषा एक्साइज एक्ट में छोटे और बड़े अपराधों की परिभाषा की बात करें तो 15 क के ए में और 15 क के बी में दिए गए छोटे अपराध। नाल को छोटा बड़ा करना आर्म्स एक्ट की धारा नंबर 6 के अंदर बताया गया है। जे एक्ट के अंदर दोस्तों अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा धारा नंबर कौन सी पूछ रखी है। 82 के अंदर तो है आप लोगों का दोस्तों शारीरिक दंड और 89 में 2.13 अपचारी बालक। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न धारा नंबर 4 आंतरिक परिवाद समिति और SC/ST का पॉइंट नंबर डी मतलब जूतों की माला, पॉइंट नंबर डी के अंदर बताइए दोस्तों। NDPS एक्ट की धारा नंबर 44 बिना वांट, 44 नहीं दोस्तों 42 है, बिना वांट तलाशी गिरफ्तारी। और बाल विवाह 10 के अंदर है अनुष्ठान करना और 11 में अनुमति देना। इसके बाद आता है दोस्तों बाल श्रम, छुड़ाए गए बालक की बात करें तो 14 के सी के अंदर बताया गया और कोष की बात करें तो 14 के बी के अंदर बताया गया दोस्तों। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंदर किशोर कुमार वाला। SC/ST के सदस्यों को अखाद्य पदार्थ मुंह में डालता है तो पॉइंट नंबर ए फॉर एप्पल का अपराध होगा। समानता का अधिकार ये उसके आगे दोस्तों गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। कब किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को, राष्ट्रीय, ये आपके उसके आगे दोस्तों नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के पश्चातवर्ती के दौरों की बात आती है दोस्तों। मैंने बताया था 11 दोबारा एक रिपीट हो रहा है तो 11 नंबर आएगा इसका। NDPS 1985 कब लागू हुआ, इसके 2 पॉइंट है दोस्तों। 61 1985 कब लागू हुआ। अगर बनकर तैयार करने की बात आती है तो इसका अलग है दोस्तों। अगर 14 नवंबर इसका आंसर अगर रहेगा 14 नवंबर को यह एक्ट लागू हुआ। इसके बाद में आता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में कौन सी धारा के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट को आवेदन है दोस्तों सेक्शन नंबर 8 के अंदर मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र है। एक धारा नंबर 12 के अंदर भी मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र है दोस्तों, 8 में नहीं 7 और 12 के अंदर। SC एक्ट में संशोधन के बाद कौन सी धारा जारी की गई है, धारा नंबर 18 संशोधन में 18A। देश प्रतिष्ठित विज्ञापन पर प्रतिबंध दोस्तों 4A के अंदर बताया गया है। अल्प मात्रा में सजा कितनी और कौन सी धारा में। अल्प मात्रा की बात आए दोस्तों 1 वर्ष 10,000 रुपये जुर्माना NDPS की है। अगर मध्यम मात्रा में करें तो 10 वर्ष और वाणिज्यिक मात्रा में 10 से 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। NDPS के अंदर ये आर्म्स एक्ट की बात करें 19 के अंदर दोस्तों मांग करना, लाइसेंस की मांग करने पर है। 19 के जिम्मन नंबर 1 के अंदर मांग करना। पॉइंट 19 का 2, 19 का 3 उत्तर क्या है, प्रश्न क्या बोलता है, नाम पता गलत बताने पर बिना बांड गिरफ्तारी दोस्तों 19 जिम्मन 3 के अंदर दी गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जे एक्ट में बालक की पहचान की बात आती है तो 74 के अंदर पहचान के बारे में बताया गया। जे एक्ट में फोटो दिखाना पहचान प्रकट करना नाम सारी बातें 74 के अंदर है। SC एक्ट के अंदर संशोधन की बात करें तो दोस्तों संशोधन 27/2018 के अंदर है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एक्ट को कब सहमति मिली दोस्तों, ये कब सहमति मिली, कब लागू हुआ, कब है, ये सारे एक्टों के आप लोगों को एक बार रिवीजन करने पड़ेंगे। चूरा पोस्त और भांग की अल्प मात्रा की बात करें, चूरा पोस्त है तो चूरा पोस्त के अंदर दोस्तों चूरा पोस्त की बात करते हैं तो अलग है और भांग की बात करेंगे तो अलग है। चूरा पोस्त की मध्यम मात्रा की बात करते हैं तो 1 kg से 50 kg और भांग की बात करते हैं तो 1 kg से 20 kg है मध्यम मात्रा। राष्ट्रीय ध्वज का गया व्यापार करने का अधिकार, आर्टिकल्स मानवाधिकार। बाल विवाह में रजिस्टर रखना, बाल विवाह में 11 नंबर सेक्शन के तहत रजिस्टर रखा जाएगा। SC ST में स्पेशल कोर्ट के बारे में 14 जिम्मन 1 के अंदर बताया गया है और 14 जिम्मन 2 के अंदर है 60 दिन के अंदर निपटारे के बारे में बताया गया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर दोस्तों 72 के जिम्मन नंबर 1 के अंदर
72 है। 72 गै के जिम्मन नंबर 1 में है, सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर। 2 के अंदर है दोस्तों, अगर उपद्रव भी मचाता है और प्रतिष्ठान की बात आती है तो 3 के अंदर आएगा दोस्तों। इसके बाद में आती है 61 62। 61 के अगर आयात निर्यात और चलती भट्ठी मिल जाए लाहन के बारे में। 62 के अंदर उत्पत्ति आचरण करना, वैश्यावर्ती है, जुआ खिलाने की अनुमति देता है। 29 और 30 का अपराध करता है। 63 है दोस्तों कृत्रिम स्प्रिट, और 63 ए है लेवल चेंज करना। आर्म्स एक्ट में गर्लफ्रेंड की हत्या करने के लिए किस शस्त्र रखना कौन सी धारा में अपराध है? शस्त्र रखना, अब क्लियर नहीं कह सकते दोस्तों, प्रश्न किस लैंग्वेज में है ये। अगर अवैध तरीके से है तो 27 के अंदर आ जाएगा। वैसे अवैध तरीके से रखना अगर अपराध की बात है 7 में आएगा, और वैसे गए तो 25 के जिम्मा नंबर 1 के कै में आएगा। पहचान के बारे में फिर 74 के अंदर आ गया दोस्तों। समय लगेगा दोस्तों, लेकिन आप लोग बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। किसी स्त्री को स्पर्श करना और स्पर्श करने का ऐसा कार्य लैंगिक प्रवृत्ति, ओनली स्पर्श करने की बात आती है तो लैंगिक हमले की बात आएगी, सहमति बिना लैंगिक हमला। घरेलू हिस्सा की बात आए सेक्शन नंबर 3 के अंदर, लैंगिक हमले की बात आती है 3 के अंदर वर्णन किया गया दोस्तों। धारा नंबर 7 के अंदर वर्णन किया गया है लैंगिक हमले का, और दंड दिया गया धारा नंबर 8 के अंदर। सामान बेचने के इनकार करना, ग्राहक को इनकार करना, सेवा देने से मना करना सिविल राइट एक्ट की धारा नंबर 6 का अपराध है, सेवा न देना। चूरा पोस्ट के संबंध में दोस्तों, चूरा पोस्ट का मैंने बता दिया, सेक्शन नंबर 15 है दोस्तों। सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने, सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने की बात आती है तो सेक्शन नंबर 13 का ऑफेंस होगा। SC ST के मुंह में कोई अखाद्य घृणात्मक पदार्थ, धारा नंबर 3 का 1 एप्पल। धारा नंबर 14 के अंदर विशेष कोर्ट के बारे में बताया गया है। परामर्श के बारे में 14 परामर्श है घरेलू हिस्सा की, SC ST की है विशेष न्यायालय की। 3.1 के अंदर धारा नंबर 3.1 कौन सी की है ये धारा नंबर रिबूज रखिए दोस्तों। घरेलू हिस्सा 31 के अंदर अगर प्रत्यार्थी है किसी प्रकार आदेश को भंग करता है वो दी गई है। धारा नंबर 13 के अंदर स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बताया गया है, और धारा नंबर इसके बाद में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नंबर 10 अनुष्ठान करता है, और 11 के अंदर अनुमति देता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आंतरिक परिवार समिति के 2 क्वेश्चन, मतलब आंतरिक परिवार समिति धारा नंबर 4 के तहत 4 सदस्य 3 वर्ष के तहत स्थानीय 6 के अंदर है। SC ST की धारा नंबर 5 दोबारा अपराध करना, धारा नंबर 14 विशेष अदालत के बारे में, और जो पॉइंट है 14 के 1 के अंदर विशेष अदालत के बारे में, 2 पॉइंट नंबर के अंदर बता दिया कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर इसका निपटारा करने की बात है। और 14 कै ए और ये इस प्रकार ये बाल श्रम अधिनियम के दोस्तों सारे के सारे आप लोगों ने ध्यान करने हैं। 14 कै के अंदर है संज्ञेय अपराध। सिविल राइट एक्ट की धारा नंबर 5, धारा नंबर 5 बोलती है दोस्तों अस्पताल या किसी शिक्षा संस्थान प्रवेश करने से रोकना। NDPS एक्ट नंबर 61। चूरा पोस्ट किस में है? सेक्शन नंबर 15 के अंदर। चूरा पोस्ट की मध्य मात्रा की बात है तो 50 kg तक है। NDPS की धारा नंबर 41 जिम्मन 1 के अंदर मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा। और 64 के अंदर है अभियोजन से उन्मुक्ति। धारा नंबर 85 JJ एक्ट की विकलांग बालक के साथ अपराध करने पर 2 गुना सजा। बाल विवाह एक्ट धारा नंबर 3, बाल विवाह की धारा नंबर 3 है दोस्तों शून्य करणीय माना जाएगा, और अनुष्ठान के बारे में बार बार प्रश्न है। आर्म्स एक्ट की धारा नाम पता न बताने पर गिरफ्तारी करना। 25 के जिम्मन नंबर 9 के अंदर हर्ष फायरिंग। 25 के 5 नंबर जिम्मन 19 का अपराध। धारा नंबर 25 का जिम्मन नंबर 7 संघ से संगठन। जुआ अधिनियम की धारा नंबर 3 स्वामी से संबंधित है। मुस्लिम लीग रिकेरल बनाओ। NDPS JJ एक्ट और बाल श्रम एक्ट का एक्ट नंबर पूछा हुआ है दोस्तों सभी इनका। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। SC ST संशोधन एक्ट नंबर 27 2018।
दहेज मृत्युदंड के किस रैंक का अधिकारी जांच करेगा? दहेज में डीएसपी रैंक का अधिकारी जांच करेगा। आर्म्स एक्ट में पुलिस के मांग करने पर किस धारा के तहत 19 जिम्मन जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी करेंगे 19 जिम्मन 3 के अंदर है। किशोर जे एक्ट के अंदर आयु का प्रावधान की बात करें तो सेक्शन नंबर 94 के अंदर बताया गया है। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की 9 दिसंबर को महिलाओं का योग में एक या अधिक महिलाएं देरी एक या एक से अधिक घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र दोस्तों 12 के अंदर दिया गया है। लोक सेवक के कर्तव्य, लोक सेवक के कर्तव्य की बात आती है 4 के 2 के अंदर SC ST के अंदर बताए गए हैं दोस्तों। इसको 1 के अंदर सजा का प्रावधान है। अफीम है मध्यम मात्रा, ये दोस्तों मैंने बताया था, अफीम है, चरस है, हीरोइन है, कोकीन है। अफीम की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 kg मध्यम मात्रा। वाणिज्यिक मात्रा 20 साल तक की सजा का प्रावधान। जे एक्ट के अंदर 76 भीख मांगने से संबंधित है। बाल विवाह दोस्तों, आप लोगों ने बाल विवाह और महिला दोनों अपराध है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार करने हैं 10 के अंदर। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।